गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुमार सौरभ अपनी चैनल रिजल्ट हब में आपका स्वागत करता हूं। आइए बायोलॉजी का जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसका एक कड़ी हो चुका था, दूसरे कड़ी को स्टार्ट करते हैं और नया चैप्टर सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर जो है हम लोग को सेल यानी कोशिका के बारे में आज जानेंगे। कोशिका क्या होता है इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैठ जाओ तुम लोग सही से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव है, सजीव है, सबका शरीर जो है एक छोटे छोटे कोशिका से मिलकर के बना हुआ है, सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो सेल जो है सबसे छोटा इकाई है, पार्ट बॉडी का सबसे छोटा इकाई है और बहुत सारा सेल मिलकर के एक क्या बनता है, टिश्यू बनेगा। सेल मिलकर के टिश्यू बनेगा और फिर बहुत सारा टिश्यू मिलकर के क्या बनेगा, टिश्यू मिलकर के बनेगा ऑर्गन, और फिर ऑर्गन मिलकर के क्या बनेगा, ऑर्गन मिलकर के सेल मिलकर के टिश्यू, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक ना, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो इस तरह के जो सिस्टम्स है तो यह ऑर्गन्स मिलने से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। फिर इसके बाद जब ऑर्गन सिस्टम पूरा मिल जाता है तो पूरे ऑर्गन सिस्टम मिला करके एक क्या बनता है, शरीर बनता है, बॉडी बनता है, और यानी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो यानी सबसे छोटा इकाई जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं यानी सेल का जो अध्ययन है तो इसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स सेल का अध्ययन, सेल के बारे में पढ़ते हैं, इस विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो आइए आज हम लोग सेल को शुरू करते हैं और एकदम इसको ढंग से पढ़ना है, समझना है। ना समझ में आने की तो बात है नहीं, गर्दा उड़ा देना है, एकदम ढंग से इसको पूरे समझ करके माइंड में लिख लेना है। माइंड का फेयर ऐसा होना चाहिए कि एक जन्म नहीं पूरे 7 जन्म तक इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो सेल जो है तो सबसे पहले सेल को हम लोग दो पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। एक सेल हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और एक को कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। छोटा सा बात अभी इसमें समझते हैं जिससे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को समझ ले, फिर उसके बारे में और डिटेल बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि एक सेल हुआ, ठीक ना, सेल गोला बना दिया। गोला का मतलब कैसा, स्फेरिकल ना, यानी गेंद की तरह जो गोला है वह वाला यह गोला जो है सेल है। और इस सेल के बीच में सब एक न्यूक्लियस रहेगा, ठीक ना, एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और इसके बीच में कुछ जेनेटिक मटेरियल वगैरह है, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो एक सेल तो इस तरह का हुआ, इसमें जेनेटिक मटेरियल्स हैं। एक सेल ऐसा होता है कि ये सेल है और सेल के बीच में क्या होता है कि ये वाला जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये नहीं होगा, यानी ये जो जेनेटिक मटेरियल है यह टोटल इस तरह से बिखरा रहेगा पूरे सेल में। ठीक, तो एक सेल तो इस तरह का होगा, एक सेल इस तरह का होगा, यानी इसमें केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और इस सेल में न्यूक्लियस नहीं है। तो जिस सेल में न्यूक्लियस होगा उसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा वैसे सेल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। ठीक, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में समझ गए हम लोग। अब देखिए सेल के में जब यूकैरियोटिक की बात आएगी तो सेल यूकैरियोटिक जो होता है यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होगा, और यूकैरियोटिक जो होगा यह दो तरह का होगा। एक होगा यूनिसेलुलर और दूसरा होगा मल्टीसेलुलर। ठीक ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो तरह का सेल हो जाएगा। अब और इसमें सिर्फ क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ यूनिसेलुलर। अब देखिए यूनिसेलुलर में किसका किसका सेल आता है वह समझते हैं। जो बैक्टीरिया आप लोग जानते हैं ना, बैक्टीरिया जानते हैं कि नहीं, हाँ, बैक्टीरिया का नाम सुने हुए हैं ना। तो बैक्टीरिया जो होता है यह यूनिसेलुलर होता है प्रोकैरियोटिक में। इसके भी
सेल में इस तरह का केंद्रक नहीं होता, इस तरह का सेल होगा। बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया का अलावा एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी का मतलब जानते हैं एल्गी क्या होता है? एल्गी जो होता है, काई जानते हैं काई? तो हाँ, कल पे जो लगता है काई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। यानी उसका एक और नाम है शैवाल, हिंदी में उसको शैवाल बोलेंगे, ठीक ना। और यहाँ ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, नाम एल्गी है, शैवाल है, लेकिन यह कोई एल्गी नहीं है, ठीक ना। यह एक तरह का बैक्टीरिया है और पृथ्वी का सबसे सफलतम जीवधारी जो है यह साइनोबैक्टीरिया को माना गया है। और यह पेड़ पौधा कैसे अपना भोजन बनाता है? कैसे बनाता है बताइए? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। उसी तरह से यह भी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यानी साइनोबैक्टीरिया जो है यह भी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनाता है। तो यह तो समझ गए। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या हुआ? यूनिसेलुलर कहने का सेंस है कि एक ही सेल में पूरे जीव हो गया, पूरे ऑर्गेनिज्म एक ही सेल में हो गया। अब मल्टीसेलुलर मतलब जैसे कि हम लोग का शरीर है, ठीक ना, एक ही को सेल है पूरे शरीर में, बहुत सारा सेल मिल रहा है, बहुत सारा सेल मिला हुआ है। हाँ, तो ये जो है मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब ही होता है क्या कि बहुत सारा। यूनि का मतलब हो गया, यूनि का मतलब हो गया एक ही, और मल्टी का मतलब बहुत सारा। तो यूनि सेलुलर में आ जाएगा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, एक शैवाल की बात करें, ठीक ना, शैवाल है, एल्गी है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लेमाइडोमोनास, ठीक ना, उसका नाम है शैवाल का क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। तो यह जो है क्या है? एक शैवाल है, यह भी यूनिसेलुलर में आता है। यूनिसेलुलर किसका है? ये सब प्रोकैरियोटिक का। किसका यूनिसेलुलर है? प्रोकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक का यूनिसेलुलर जो है वह होता है अमीबा, ठीक ना, उसके बाद पैरामीशियम, ठीक ना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। यह सब भी यूनिसेलुलर है, लेकिन यूनिसेलुलर में कौन है? यूकैरियोटिक का यूनिसेलुलर है। और उसके बाद जो है एक अगर शैवाल की बात करें तो शैवाल इसमें आ जाएगा स्पाइरोगाइरस, स्पाइरोगाइरस। अब आप लोग बताइएगा एक चीज़ कि जो शैवाल होता है वह प्रोकैरियोटिक होता है कि यूकैरियोटिक होता है? बताओ। शैवाल जो है, यह जो है देख रहे हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक में भी एक क्लेमाइडोमोनास है या शैवाल है, यूकैरियोटिक में भी एक शैवाल है। तो शैवाल ना प्रोकैरियोटिक भी होता है, यूकैरियोटिक भी होता है, यूनिसेलुलर भी होता है, ठीक ना, और मल्टी सेलुलर में भी शैवाल होता है। तो यहाँ तक तो बात समझ गए। मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में अच्छा स्पाइरोगाइरस जो है ना, या मल्टी सेलुलर का ही एग्जाम्पल है, यहाँ पे नहीं होगा। मल्टी सेलुलर में एक हो जाता है पादप यानी प्लांट, पेड़ पौधा, और दूसरा क्या हो जाएगा? हम लोग जंतु, ठीक ना। और यह जो स्पाइरोगाइरस यहाँ पे नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरस, गाइरस। तो यह था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से संबंधित बात, ठीक ना। अच्छा, प्रोकैरियोटिक जो है इसमें सबसे छोटा सेल की बात करें, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा सेल क्या होगा जानते हैं? सबसे छोटा सेल इसका जो है, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा इसका, ठीक ना। तो इस तरह से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में हम लोग समझे। लिख देते हैं। बायोलॉजी का तो एक क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास पहले हो चुका है। यह जो है, यह क्लास कौन सा है? दूसरा क्लास है, सेशन दूसरा है यह, ठीक ना। और अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले इसको चलिए इस चीज़ का एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक ना। सेल के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उस विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी।
सेल को दो भाग में पढ़ते हैं बांट करके, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक ना। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर या दोनों, केवल और केवल यूनिसेलुलर। और यूकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होता है, ठीक ना। अगर गधा की बात करें, तुम लोग की तरह कोई गधा है तो गधा क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कि यूकैरियोटिक? हाँ हाँ, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में कौन सा होगा? हाँ, गधा तो होगा ना। यूकैरियोटिक में और कौन सा होगा? मल्टीमीडिया मल्टी सेलुलर, ठीक ना, मल्टी सेलुलर। खाना वाना खा के आया है ना? हाँ, तो खाना वाना खा कर आया करो, समझ में आएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे सेल है ना, ठीक ना, इसको हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं पढ़ने के लिए सुविधा से, ठीक। कोई भी सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इसको 4 भाग में बांटते हैं। एक को कहेंगे सेल वाल। क्या कहेंगे? सेल वाल। अभी इसको रफली समझा दिया जा रहा है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस सारे को ढंग से बोर्ड पर लिख देंगे ताकि नोट्स बनाने में सही हो जाएगा। तो यह एक सेल वाल, ठीक ना, जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। दूसरा होगा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक ना, इसको कहेंगे कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। और एक जो होगा साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। को इसको कहेंगे कोशिका द्रव। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। और एक होगा न्यूक्लियस, जिसको हम लोग कहेंगे केंद्रक। क्या कहेंगे? केंद्रक। सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। यह कोशिका सेल वाल जो है ना, तो ऐसा समझिए कि कैमरा में ये आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये जो देखिए एक प्लांट सेल है, ठीक ना, पेड़ पौधा का। सेल वाल जो है सबसे पहले सिर्फ किस में होगा? पादप में होगा। पादप मतलब पेड़ पौधा यानी प्लांट में होगा। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी होगा। ये सेल वाल बैक्टीरिया में होगा। कवक, कवक जानते हैं क्या होता है? फंगस जानते हैं ना, फंगस, तो वह फंगस में भी यह क्या होगा? सेल वाला। कुछ कीट जो होता है ना, कीट, इंसेक्ट्स, तो उसका जो पंख वगैरह होता है उसमें भी सेल वाल होगा, तो कीट लिख देते हैं, ठीक ना। ईस्ट में भी होता है। अब देखिए, तो इतना ही चीज़ में होगा। हम लोग का नाम इसमें तो आया नहीं, जंतु में और कोई चीज़ का नाम आया? इसमें नहीं आया। तो यह अगर मान लीजिए यह प्लांट का सेल है, एक सेल है, किसी पेड़ का एक सेल है, तो यह सबसे बाहरी वाला जो इसका आवरण है, कवर है, इस कवर को हम लोग कहते हैं सेल वाल। क्या कहेंगे? सेल वाल। और इसके जो सेकेंड वाला जो कवर है, इसके जस्ट नीचे सेकेंड वाला जो कवर होगा, इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़? इसको हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक और या इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो देख रहे हैं, ये वाला, ये जो मेम्ब्रेन का सेंस समझ रहे हैं? मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन का मतलब है वो कवर, ठीक ना, तो वह हो गया इसका मेम्ब्रेन। और यह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यह हो जाएगा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और इसके अंदर ना बहुत सारा केमिकल्स फ्यूल्ड रहता है, ठीक, भरा हुआ रहता है बहुत सारा केमिकल। लगभग 5000 तरह का केमिकल्स एक सेल में हो रहता है। हाँ, तो ये जो केंद्रक है, ये क्या कहते हैं इसको, यह जो लिक्विड भरा हुआ है इसमें, इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। इसको कहते हैं हिंदी में क्या चीज़? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, ठीक। इसके अंदर भी कुछ लिक्विड भरा रहेगा, इसके अंदर भी। इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे?
हिंदी में केंद्रक द्रव। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव। तो यह तो समझ गए। बाहर वाला को कहेंगे कोशिका द्रव, इसमें जो भरा रहेगा उसको कहेंगे केंद्रक द्रव। ये दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, देखिए साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला करके जो हम लोग कहेंगे उसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना? अब ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में इसका होता है जीव द्रव। क्या होता है? जीव द्रव। बात समझ गए? एक अच्छा, यह जो है ना, यह प्लांट सेल में भी होता है, यह साइटोप्लाज्म, और एनिमल सेल में भी होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल में सेल में भी होगा। इसका मतलब क्या है कि जीव द्रव भी दोनों में होगा, प्लांट में भी और एनिमल दोनों में होगा। अब इसमें जो है, तो सेल वाल तो समझ गए कहाँ पे होता है? सबसे बाहरी आवरण है। और सेल वाल का काम क्या है? अच्छा, यह जो बना हुआ है यह बना रहता है सेल्यूलोज का। क्या बना रहेगा? हाँ, इसी में सिर्फ प्लांट में सेल्यूलोज का बना रहता है। बैक्टीरिया वगैरह में यह बनता है किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट का। किस चीज़ का बनेगा? कार्बोहाइड्रेट का। और कीट और ईस्ट, इसमें जो है यह बनेगा काइटिन का। समझ में आ गया ना? सेल्यूलोज, काइटिन, कार्बोहाइड्रेट, यह सब एक पदार्थ ही है। ठीक ना? तो सेल्यूलोज का बना रहेगा किस में? प्लांट में। कार्बोहाइड्रेट का बनेगा बैक्टीरिया कवक में। कीट और ईस्ट में बनेगा या काइटिन का। कौन चीज़ बनेगा? सेल वाल। ठीक ना? किस चीज़ से बना है वह चीज़ बता दिया। इसके बाद जो है इसका जो काम है, मेन काम है कि किसी पेड़ को यह सही से उसका स्ट्रक्चर प्रदान करना, यह सेल वाल के कारण ही होता है। उसको मजबूती प्रदान करना, यह भी सेल वाल के कारण ही होता है। बाहरी कोई चीज़ जो है, कोई उसमें आघात हुआ तो उस चोट से, उसके आघात के चोट से बचाना, यह काम किसका है? सेल वाल का यह काम है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया ना? अब जैसे सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है। दोनों मीन्स प्लांट और एनिमल दोनों के सेल में। तो यह बाहरी आवरण हो गया एनिमल में। इस एनिमल में सेल वाल नहीं ना है। हम लोग में भी सेल वाल रहता था, इसे इसको पुश करते तो अंदर धंसता नहीं, धंसता, लेकिन सेल वाल नहीं है इसलिए इसे जाते तो धंसता है। किसी पेड़ को जाकर के इसे जातो, इसे पुश करो, धंसेगा रे? धंसवे नहीं करेगा। अब देखिए, ये हम लोग का सेल का सबसे बाहरी आवरण है और यह सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है। तो यह सेल मेम्ब्रेन का नाम अगर बात करें तो एक तो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक ना? दूसरा इसका एक इम्पोर्टेंट नाम है सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेलेक्टिवली क्यों नाम है? सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को चुनना। क्या? तो यह वही काम करता है कि बाहर से किस चीज़ को हम ले और किस चीज़ को नहीं ले। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, सांस लेते हैं तो सांस लेने में भी ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैस चला जाता है, नाइट्रोजन भी चला जाता है, और क्या चला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी चला जाता है। तो जब सांस ले रहे हैं तो उस समय सेल को क्या चाहिए? सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। तो और चीज़ को छोड़ देता है और ऑक्सीजन को ले लेता है, सिलेक्ट उसमें से कर लेता है ऑक्सीजन को। फिर जब इसको कुछ बाहर निकालना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर लेता है। उसी तरह खाना खाते हैं तो कौन सा पोषक मुझको चाहिए वह चीज़ यह ले लेता है और चीज़ को छोड़ देता है। इस यानी सिलेक्ट करके कोई चीज़ को लेता है, कोई चीज़ को छोड़ता है, इसलिए इसका नाम है सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। प्रीमिएबल का मतलब होता है पारगम्य, यानी आर पार उसके हो जाए। तो सेल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी इसको कहीं कहीं लिखा मिलेगा, ठीक ना? क्या नाम है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे नाम इसका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये सब नाम क्या है? इसका नाम है। ठीक, हाँ। अब देखिए, इसमें आते हैं साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ इसको सबसे अलग ढंग से पढ़ेंगे। क्या? एक तो इसमें समझ जाते हैं कि डबल मेम्ब्रेन का कौन कौन है। ठीक, अच्छा, एक चीज़ ऐसे देखिए,
ये साइटोप्लाज्म जो है ना, इस पूरे बिखरा रहता है, इस तरह से पूरा बिखरा रहेगा लिक्विड टाइप में, ठीक। और इसके अंदर ना बहुत सारा और भी चीज़ होता है जिसे ऑर्गेनल्स कहते हैं, हिंदी में कोशिकांग कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बिखरल रहेगा, ठीक ना। इसी में गोल्जी एपरेटस रहेगा, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, राइबोसोम रहेगा, लाइसोसोम रहेगा। तो इस सब को ना क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल। क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनल। तो यह सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग सेल ऑर्गेनल तो कोई दो गो मेम्ब्रेन से बनल है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दो गो मेम्ब्रेन से बनल है। यह माइटोकॉन्ड्रिया का अगर फिगर हो गया तो एगो मेम्ब्रेन तो यह हो गया, इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन इस तरह से यानी दो गो से बना हुआ है, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे डबल मेम्ब्रेन का कौन कौन है। तो डबल मेम्ब्रेन में हम लोग एक पढ़ेंगे प्लास्टिड को जिसको लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, लवक। और दूसरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। और फिर उसके बाद जब हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन की बात करेंगे जो एक वो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, तो उसमें चार चीज़ को पढ़ेंगे। एक चीज़ हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, फिर उसके बाद गोल्जी एपरेटस, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना चीज़ को इसमें पढ़ेंगे। ये कैमरा में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बिना मेम्ब्रेन वाला जो पढ़ेंगे नॉन मेम्ब्रेन, तो नॉन मेम्ब्रेन में हम लोग को पढ़ना है एक राइबोसोम, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या हो जाएगा वह सेंट्रोसोम। बात समझ में आ गया ना। तो अब मेन यह इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। डबल मेम्ब्रेन में दो को पढ़ लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पहले पढ़ेंगे, फिर प्लास्टिड को पढ़ लेंगे, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। फिर उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन जब पढ़ेंगे तो इसमें लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्जी एपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारा क्या होता है इस चीज़ को पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो है कि राइबोसोम और सेंट्रोसोम यह दोनों बिना मेम्ब्रेन का होता है, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। और एक एक करके इस सारे को ढंग से पढ़ लेंगे। यह वीडियो जो है यह क्लास 9th, क्लास 11th एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वह सारे के लिए बनाया गया है। विशेष करके इस चैनल पे जो वीडियो बनता है वो बीपीएससी को देखते हुए बनाया जाता है। और रोज़ एक बायोलॉजी का एक सेक्टर आएगा, एक सेशन होगा और उसका वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग बायोलॉजी की अच्छी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। समय के साथ ये हम लोग अपने वीडियो ऑडियो क्वालिटी और भी जो कुछ कमी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।